हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो कि मैंने सीखा है अपने ट्रेडिंग लाइफ के एक्सपीरियंस से, ताकि आप भी अपने इनिशियल स्टेज पे ही ये जान लो एंड साल ना बर्बाद करो प्रॉफिट बनाने में। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। पर उससे पहले बोलूँगा कि जो फ्रेशर्स और रिटेल ट्रेडर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और बेल आइकन पे बटन को क्लिक कीजिए, क्योंकि मार्केट के इस तरह की और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी आगे भी आप लोगों से शेयर करूँगा। अब बात करते हैं SRM स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटजी है जो आपको इंट्राडे में बहुत सारे पैसे ला के दे सकता है। SRM स्ट्रेटजी मतलब स्टॉक सिलेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुतों से सुना है कि उन्हें ये प्रॉब्लम होता है कि भाई स्टॉक सिलेक्शन कैसे करूं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूं और मनी मैनेजमेंट कैसे करूं। यही सब सुन के मैंने सोचा कि चलो भाई लोग के लिए एक वीडियो बना दूं, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस में होगा। तो चलिए आज आप लोगों को बताता हूँ कि पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट होता क्या है और इन लोगों का एक्चुअल में पावर क्या है पैसे बनाने में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि स्टॉक मार्केट में आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू सर्वाइव कैसे करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि कोई भी दुनिया का स्ट्रेटेजी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25% ही काम करता है। बाकी पूरा का पूरा 80 और 75% साइकोलॉजी है, आपका इमोशनल कंट्रोल है, आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप उसको स्टडी करो, उसको ऑब्जर्व करो। सब गेम प्रोबेबिलिटी का है भाई, सब गेम प्रोबेबिलिटी का है कि आप जितना प्रोबेबिलिटी करोगे उतना अर्निंग होगा। आपको पहले कुछ सेकंड में लगेगा कि क्या ये वीडियो एकदम थ्योरी क्लास है, लेकिन बाद में आपको समझ में ज़रूर आएगा कि ये तो सही बात बोल रहा है, एकदम एक्सपीरियंस की बात बोल रहा है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चलिए आपको अब ये बताता हूँ कि पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बता दूँ आपको, सबसे पहले वो स्टॉक ढूंढो जिसमें दुनिया इंटरेस्ट ले रही है। मीन्स न्यूज़ चैनल लगा के बजिंग स्टॉक्स को रडार पे रखो, क्योंकि वहीं से सभी रिटेल ट्रेडर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ पे उनकी पोजीशन फंसी थी। जैसे कि पूरा बाई वाला सीन था और अचानक सेल सीन हो गया, मतलब ड्रास्टिकली अप एंड डाउन हुआ, और वो स्टॉक सडनली 5% अप या 5% डाउन है। मतलब समझ जाओ भाई, वहाँ ऑपरेटर आप लोगों के साथ गेम खेल रहा था। वहाँ ऑपरेटर के कारण वही जरूर छोटा ट्रेडर फंसा है। फिर देखो लास्ट वीक स्टॉक जो ट्रैप हुआ, उसे अपने स्टॉक सिलेक्शन में लेके आ जाओ। फिर सेकंड पॉइंट है कि देखो कि कौन सा स्टॉक निफ्टी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जैसे निफ्टी 2% अप है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं किया, तो उसको रडार में ले लो, वो आपको भरपूर पैसा देने वाला है। और जस्ट वाइस वर्सा, मीन्स जस्ट उसका उल्टा भी। जैसे निफ्टी में अगर 2% डाउन है, तो देखो कोई मूवमेंट कम डाउन मूवमेंट कर रहा है या थोड़ा सा मूवमेंट अप कर रहा है, तो उसको अपना रडार पे ले लो, तो आपको भरपूर पैसा देगा। और बात थर्ड पॉइंट की करते हैं, तो ओपनिंग बेल देखा करो। बहुत ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, उनका पैसा लॉस करवा दिया जाता है। ओपनिंग बेल में तेज़ी दिखाता है ट्रैप करने को कि तेज़ी है, खरीद लो, और वहाँ लोग फंस जाते हैं। तो जो 2% अप या 2% डाउन है, उसे रडार पे ले लो। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कि कभी
ही हंग्री मत बनो। जो नए ट्रेडर्स आते हैं उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट में ट्रेड मार्केट बंद हो जाएगा, इसलिए मार्केट खुलते के साथ साथ ही वो लोग पैसे लगाना चालू कर देते हैं। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि पहले 5-10 मिनट वेट करो, आप कैंडल देखो कि कौन निफ्टी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, कौन निफ्टी ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जज करो और उसके बाद इन्वेस्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट सलाह तो ये है कि शेयर न्यूज़ को ज़रूर देखा करो और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर देखा करो, क्योंकि वही है जो इन्फ्लुएंस करेगा शेयर मार्केट को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। जी हाँ, इसका मतलब है कि आप कभी एक सिंगल ट्रेड में पैसा मत लगाया करो, क्योंकि अगर वो गलती से भी 5% 10% लॉस होगा तो सोच लो, आप डाउनवर्ड ट्रेड में आपके पैसे छीन लिए जाएंगे। तो उससे बेटर मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा 5-6 अलग अलग शेयर्स में पैसे लगाया करो, रीडिंग करके, ऑब्जर्वेशन करके, वो तो ज़रूरी है ही, ताकि अगर एक में नेगेटिव ट्रेंड आए तो दूसरा पॉजिटिव ट्रेंड से आपके पैसे को बचा सके और आप सेफ खेल सको, रिस्क को कट कर सको जितना तक हो सके। सेकंड पॉइंट है फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करो ताकि आप अपने रिस्क को स्टॉक मार्केट के बिल्कुल और बिल्कुल कम कर सको। लेकिन और एक चीज़ है कि ट्रेंड को स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसलिए कहता हूँ कि हमेशा स्टॉक मार्केट न्यूज़ तो देखा ही करो। अब थर्ड पॉइंट आता है स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग लॉस, और आप कह सकते हो ट्रेलिंग लॉस। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सोचो किसी शेयर का वैल्यू है 400, और अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसमें और आपने स्टॉप लॉस सेलेक्ट ही नहीं किया है, सेट ही नहीं किया उस पर, तो कभी भी उसका वैल्यू 350 340 अचानक से हो गया तो सोच लो आपका कितना परसेंट लॉस हो जाएगा। ऑलमोस्ट 15 to 16% पैसा आपका फुर्स। तो इसलिए हमेशा सलाह दूंगा कि स्टॉप लॉस हमेशा 2% सेट कर दिया करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप 1.5% भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि 400 का शेयर पे आप स्टॉप लॉस 392 सेट कर दो, ताकि जब भी अगर गलती से भी वो डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाए और 392 पे आ जाए तो वहीं पे आपका शेयर बिक जाए, आपका ज़्यादा लॉस ना हो उसमें शेयर में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे सोचो आप 400 में कोई शेयर खरीदे हो और वो बढ़ के 420 हो चुका है, तो स्टॉप लॉस को भी इन्हेंस करना सीखो, जिसे हम लोग ट्रेलिंग लॉस कहते हैं। जैसे कि अगर 420 हो चुका है तो स्टॉप लॉस फिर आप 415 414 सेट कर दो, ताकि आप बाद में ये ना कह सको अरे यार 420 पहुंच गया था मेरा शेयर, फिर उसके बाद 392 हो गया, 390 हो गया, तो मैं जो प्रॉफिट गेन किया था वो भी हार गया। तो ताकि आप प्रॉफिट जो गेन करो वो लूज़ ना करो, इसलिए ट्रेलिंग लॉस हमेशा सेट करते रहो, इन्हेंस करते रहो। अब आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो मैं हमेशा रिटेल ट्रेडर्स का हो के सोचता हूँ। तो आप एक एग्जांपल ले लो कि अगर आप 50,000 कैपिटल है आपके पास, तो ट्रेड प्लेस करने से पहले अपने माइंड में ये सेट कर लो कि मैं मैक्सिमम रिस्क मैं 500 ही बियर करूँगा इसमें, उससे ज़्यादा रिस्क और लॉस मैं बियर नहीं करूँगा। तो जैसे सपोज़ करो आप IRCTC के शेयर पे, जिसका अभी करंट मार्केट प्राइस 1200 सोचो है, वो लेना चाहते हो, ठीक है। तो IRCTC का करंट मार्केट प्राइस 1200 है, तो आप उस पर स्टॉप लॉस 1190 का सेलेक्ट करना चाहते हो,
तो पहले सबसे पहले उस पर डिफरेंस देखो दोनों के बीच में, मीन्स करंट मार्केट प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच में डिफरेंस क्या है, जो कि 10 आ रहा है। और आप पहले सेट कर चुके थे माइंड में कि 500 से ज़्यादा आप लॉस बियर नहीं करोगे। तो आप क्वांटिटी कैसे सेट करोगे कि मैं कितना क्वांटिटी लूँ? तो उसमें आप देखो, आप रिस्क अमाउंट को वो डिफरेंस से डिवाइड कर दो। जैसे कि 500 रिस्क था जो कि आप बियर करने वाले थे और स्टॉप लॉस 10 का था, तो 500 डिवाइडेड बाई 10 50। यानी आप बस उस ट्रेड पे IRCTC के बस 50 क्वांटिटी ही लोगे, ताकि उस दिन अगर डाउनवर्ड ट्रेंड IRCTC दिखाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। ये सेफ पॉइंट ऑफ व्यू प्ले है। बहुत सारे फ्रेशर ट्रेडर आते हैं, वो देखते हैं अरे भाई IRCTC का ट्रेंड तो ऊपर पे ऊपर जाया जा रहा है, जिन्हें अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है वो पता ही नहीं है। तो अचानक से क्या होता है कि जिस दिन उन्होंने पैसा लगाया उस दिन तो अपर सर्किट मार दिया 5% का, लेकिन नेक्स्ट 3 दिन 5% करके लोअर ट्रेंड मारते गया या डाउन होते गया, जिनमें उन्होंने स्टॉप लॉस लिया, ना क्वांटिटी लिया, ना कुछ लिया। तो ऑलमोस्ट वो लोग 15 to 20% पैसे लूज़ कर गए। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलूँगा कि क्वांटिटी, रिस्क लॉस, स्टॉप लॉस हमेशा पहले से डिटरमाइंड होके सेलेक्ट करके आप रिस्क कैलकुलेट करके शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट की। तो बता दूं, अगर आप टेक्निकली बहुत स्किल है लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही वीक है, तो वो एरर कॉज करेगा और आपके अर्निंग्स को, जितना आप अर्न किए हो आज के दिन में, वो सब वाइप आउट कर सकता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर हो जाता है इस ट्रेड मार्केट, इस शेयर मार्केट पे। तो अगर आप 85% भी करेक्ट हो और मनी मैनेजमेंट के कारण 15% भी आपका डिसीजन रॉन्ग हुआ है, मीन्स आप समझ जाओ, आप 10 शेयर लिए हो, उसमें 10 कंपनीज़ के शेयर लिए हो, आई मीन टू से, उसमें अगर 8 कंपनीज़ में आप एकदम करेक्ट डिसीज़न लिए हो, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुए जा रहा है, लेकिन आप 2 शेयर ऐसे चुन लिए जिसका आप अमाउंट ह्यूज लगा दिए, स्टॉप लॉस सेलेक्ट नहीं किए, मनी मैनेजमेंट में पुअर डिसीज़न ले लिए, वही 2 शेयर आपका पूरा बाकी 8 शेयर का अर्निंग्स वाइप आउट यानी पूरा मिटा सकता है। तो मनी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मनी मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, प्रिपरेशन, इमोशनल कंट्रोल। यानी कि हमेशा आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, प्रिपरेशन हमेशा करना पड़ेगा, और इमोशनल कंट्रोल तो सबसे बड़ी चीज़ है। यानी बहुतों का होता है कि प्रॉफिट पे प्रॉफिट हुए जा रहा है तो भाई सब पैसे लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, इमोशंस में बह जाते हैं और उसके बाद आपको नतीजा पता ही है। चलिए मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट में रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें। तो सोचिए आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख का है और आपका बुकिंग फर्म आपको 10% का एक्सपोजर दे रहा है, तो आप हर ट्रेड में 1 लाख तक का ही इन्वेस्ट करो, एक्सपोजर डालो, उससे ज़्यादा का नहीं। मतलब कि अगर स्टॉक प्राइस 100 का है तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो 1000 शेयर का क्वांटिटी ही लिया करो, जिसमें आप स्टॉप लॉस 1.5% या 2% से ज़्यादा कभी लिया ही मत करो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2%, याद रखना। अब फाइनली मैसेज की बात आई तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कितना भी टेक्निकली स्किल्ड हो, पुअर मनी मैनेजमेंट अनफोर्स्ड एरर क्रिएट कर सकता है, जिससे पैसे बिलो अप यानी ड्रास्टिक लॉस हो सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाओ और छोड़ दो, तब ना डर रहेगा और ना अमाउंट गंवाने का और ना इमोशंस रहेंगे। हमेशा मैं बताऊंगा आपको कि कम से कम एक दिन में 5 ट्रेड तो करो ही। 5 ट्रेड
6 ट्रेड करो ही, 1-2 ट्रेड करके बैठ मत जाना कि हाँ आज का तो हो गया, ये हो गया। वैसे कभी पैसे नहीं आते हैं। और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का रखना ही है, नहीं तो फिर उस शेयर पे पैसे मत लगाओ। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 नहीं आ रहा तो हमेशा क्वालिटी पे जाओ, क्वांटिटी पे नहीं, मैं यही बोलूँगा। और 60% एक्यूरेसी इज़ इनफ भाई, बस 60% एक्यूरेसी बहुत है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। अब बहुत सारा छोटे से छोटे चीज़ों का आपका डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मुझे और भी ऐसे नॉलेज शेयर करने को इनकरेजमेंट मिले। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ #yes कमेंट करना। थैंक यू।